झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से आरंभ होगा, जिसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी और सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर राज्यपाल संतोष गंगवार की ओर से इसे स्वीकृति कब मिलेगी, कब आदेश जो है वो उनकी तरफ से आएगा। आप सभी को जानकारी दे दें कि राज्यपाल संतोष गंगवार ने बजट सत्र को लेकर आदेश दे दिया है। अब 24 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा। सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस बजट सत्र में आम जनता के लिए सरकार ने क्या सोच रखा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन मौजूद है। मदन, बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाला है। अब राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। सभी की निगाहें टिकी हुई है, खास तौर पर आम जनता की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस बजट सत्र में क्या खास होने वाला है। क्या खास होने वाला है इस बजट सत्र में? देखिए, सरकार के दावे होते हैं, सरकार का एक रोड मैप होता है कि आगे अगले एक वित्तीय वर्ष में वो किस तरह से कामकाज करेंगे। सरकार का जो कामकाज का एक आईना है वो बजट के माध्यम से सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। लेकिन सदन आहूत करने के लिए सबसे पहले जो सत्र है वो आहूत करने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिलती है और उसके बाद फिर राजभवन से भी उसकी स्वीकृति लेनी होती है। तो अब वो स्वीकृति जो है मिल चुकी है और 24 फरवरी से लेकर 27 मार्च तक बजट सत्र आहूत की गई है, जिसमें एक तरह से कहें तो पहले एक तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, उस पर वाद विवाद भी होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर शोक प्रस्ताव होगा, फिर उसके बाद जो है एक तरह से कहें तो सदन की कार्रवाई जो उस दिन स्थगित होगी और फिर अगले दिन से शुरू होगा। कई कार्य दिवस हैं, एक लंबा सत्र होता है, पूरे साल में सबसे लंबा अगर सत्र होता है तो वो बजट सत्र ही होता है और इसे काफ़ी उपयोगी माना जाता है। विभागवार बजट पर चर्चा होती है, फिर सरकार अपने एजेंडे में कौन कौन सी योजनाओं को लाती है, कई नई योजनाओं को उसमें शामिल किया जाता है, कई पुरानी योजनाओं में कुछ बदलाव किए जाते हैं। फंड जो है इसी के माध्यम से रिलीज किए जाते हैं कि इस वर्ष इस योजना के मद में जो है इतने पैसे मिलेंगे और उस हिसाब से सरकार अपना कामकाज को आगे बढ़ाता है। तो एक तरह से कहें तो सरकार का मूल जो है वो बजट ये इसी बजट सत्र के माध्यम से मिलता है और सरकार अपने कामकाज को आगे बढ़ाता है। तो काफ़ी उपयोगी है ये सत्र और जिस तरह से सरकार के मंत्री भी अपने विभागों को लेकर के और इस बजट को लेकर के बता रहे हैं कि गांव, गरीब और किसानों को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि बजट के लिए आम लोगों से राय भी ली जा रही है। एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है कि जिस पर आप आम जनता के तौर पर अगर कोई स्कीम आपको अच्छा दिखता हो या फिर कोई स्कीम जो चल रहा है उसमें कुछ सुझाव देने हो तो वो आप दे सकते हैं। अपना बजट करके जो है एक सुझाव लाने के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो एक ये कहें कि डायरेक्ट जनता से जुड़ने की कोशिश सरकार ने की है और जनता के सुझाव को इस बजट में शामिल किया जाए। मतलब आम जनता को जागरूक करने की कोशिश जो है वो राज्य सरकार की ओर से इस बार की गई है। देखिए, जागरूक तो जनता अब हो चुकी है, लेकिन उस जागरूक जनता के मन में क्या है, उनके आइडियाज़ क्या हैं, अगर वो सरकार को सुझाव देना चाहते हैं तो डायरेक्ट वैसे तो आप अपना सुझाव जा करके किसी को नहीं देते हैं, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है कि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सुझाव जो है हम तक पहुंचा सकते हैं, तो एक बेहतर बजट बनाने की कोशिश में आपके सुझाव भी काम आ सकते हैं। तो एक आम आदमी से भी कोई आइडिया लेकर के सरकार अपने इस बजट में शामिल करने की कोशिश इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार इस सत्र को काफ़ी उपयोगी बनाने की दिशा में पहल कर रही है। इस बजट को काफ़ी महत्वपूर्ण और एक तरह से लाभकारी, जन कल्याणकारी बनाने की कोशिश कर रही है ताकि ऐसी योजनाओं को इसमें समाहित किया जाए जो आम जनों से जुड़ा हो, आम लोगों के हित में हो। तो देखिए, गांव, गरीब और किसानों को देखते हुए इस बजट को पेश किया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही एक ऐप जो है वो सरकार की ओर से रिलीज किया गया है ताकि जो आम जनता है उस पर अपना राय और फीडबैक दे सकते हैं कि आखिर वो लोग कैसा बजट सरकार से चाहते हैं। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत। नमस्कार।